दोस्तों ये है पनाश वैली का खूबसूरत और शांत इलाका, प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर। और ये देहरादून का ही एक हिस्सा है। जब आप जाते हैं हेलीपैड से सहस्त्रधारा के लिए तो बीच में पनाश वैली पड़ती है और बहुत सारे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी वहाँ पर हैं। कुछ नई कॉलोनीज भी डेवलप हो रही हैं। तो मैंने कहा आज चलिए इसका भी आपको नज़ारा थोड़ा सा दिखा दिया जाए, कितना खूबसूरत लगता है ये पनाश वैली का इलाका। और इससे पहले अगर आप शहज़ारा रोड की तरफ जाएंगे, मैं थोड़ा अंदर की तरफ आ गया तो वहाँ से शहज़ारा पे मेन रोड पर ही बहुत से रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं। तो आज चलते हैं शहज़ारा की तरफ भी पनाश वैली से और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। ये शहज़ारा के रास्ते में एक बड़ा शार्प सा मोड़ आता है जिस पर प्राकृतिक नज़ारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम लोग इस तरफ से आ रहे हैं जहाँ से जीप आ रही है, इस तरफ से हम आए हैं और नीचे की तरफ शहज़ारा पड़ता है। और दूर से अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। शहज़ारा यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर और है, अभी आगे जाना पड़ेगा हमको, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। जब भी यहाँ मैं आता हूँ एक वीडियो ज़रूर बना लेता हूँ। तो आप लोग कभी आएँ, ज़रूर आइए। शहज़ारा वैसे भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ बहुत सारे परिवर्तन भी हो गए। जैसे कि पहले यहाँ पर ये लोहे का पुल नहीं हुआ करता था, ये भी रिसेंटली ही बन गया। मेरे ख्याल से पिछले 1 साल के दौरान ही बनाया गया और ज़रूरी भी था, वरना यहाँ पर कुछ नदी का रास्ता था, वहाँ से आपको होके जाना पड़ता था। असुविधा भी होती थी और रोड भी काफ़ी नीचे थी। हालांकि सड़क अगर थोड़ी सी और चौड़ी हो जाए तो और भी अच्छी बात है, पर्यटकों को वो फ़ायदा होगा। लेकिन पहाड़ों का कटान भी हो जाएगा, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो प्राकृतिक बैलेंस बना के चला जाए, इकोलॉजी का बैलेंस भी बना रहे, खूबसूरती भी बना रहे और साथ ही साथ पर्यटकों को सुविधाएं भी मिलती रहें। इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना, यही अच्छा है। और फिर भी लगता है कि विकास तो हो ही रहा है। ये रास्ते में अभी काम चल ही रहे हैं और देखिए पहले से काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलप भी हो गया। लेकिन पहाड़ों में आप जितना भी आगे जाएंगे, जितना खूबसूरत पहाड़ के नज़ारे होते हैं, जितना जाते जाएंगे उतना ही आपको और अपनी तरफ खींचता जाएगा ये। और अभी चूंकि कोई ऐसा सीज़न नहीं है तो बस इक्का दुक्का लोग ही वहाँ जाते हैं। तो अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो ऑफ सीज़न में ही जाइए। अगर आपको किसी जगह का, किसी टूरिस्ट प्लेस का मज़ा उठाना है तो भी ऑफ सीज़न में ही जाइए। सीज़न में जाएंगे तो रश बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टे करने के लिए आप होटल लेंगे या जहाँ भी जाएंगे या आप व्हीकल हायर करेंगे, हर चीज़ टूरिस्ट सीज़न में महंगी हो जाती है। और आपको हालांकि मज़ा तभी आता है थोड़ा सा रश हो। अब ये आ गया यहाँ का बस स्टेशन, लोकल बस स्टेशन है। चलिए मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी मुझे कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है, पहले से ज़्यादा कुछ परिवर्तन हो गया, क्योंकि बसें पहले इस तरह से व्यवस्थित तरीके से खड़ी नहीं होती थी। लेकिन इस बार मुझे पहली बार लगा कि यहाँ काफ़ी व्यवस्थित तरीके से बसें खड़ी की गई। हाँ बिल्कुल सही बात, यहाँ पर ये नया बस अड्डा बनाया गया है, बस और टैक्सी स्टैंड बना दिया गया है। थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए अभी शायद इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। बस कार पार्किंग बना दी गई है यहाँ पर। तो आपको बस आप देहरादून से या बाहर से कहीं से भी आइए, यहाँ पर अपनी कार और बस या व्हीकल पार्क कर लीजिए और पार्क करने के साथ ही आप आराम से पैदल जा सकते हैं यहाँ से और सहस्त्रधारा उसके आसपास के इलाके का आनंद उठा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा काम लगा मुझे, बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर दिया गया इसको। तो समय के साथ चीज़ों का विकास तो हो ही रहा है, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, ज़रूरी भी है। जितनी ज़्यादा रश पड़ेगी, जितना ज़्यादा पर्यटक आएगा और पर्यटक उतना ही ज़्यादा आएगा जितनी उसको सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं देने के हिसाब से देहरादून अब पहले से बेहतर हो गया और आसपास में दुकानें भी हैं। चलिए फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हमेशा वैसे ही रहते हैं, सीज़न के हिसाब से बदलते रहते हैं। रंग बिरंगे, ये देखिए पीले पत्तों से ये भरा हुआ पेड़। बस होर्डिंग्स में थोड़े से परिवर्तन हो जाता है, होर्डिंग और ज़्यादा दिखने लगते हैं जब टूरिस्ट सीज़न होता है, रश हो जाती है तो रंग बिरंगे इंसान और नज़र आते हैं। अब यहाँ से एक रास्ता सीधा जा रहा है, वो जंगल के लिए जा रहा होगा पीछे की तरफ, और दाहिनी तरफ सहस्त्रधारा। तो ये सहस्त्रधारा का इलाका, ये पुल पड़ता है, यहाँ से बाएं तरफ दोनों ओर दुकानें होती हैं। और सड़क की है कि इससे ज़्यादा चौड़ा करना इसको शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर और चौड़ी हो जाए तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा रहेगा, पर्यटकों को सुविधा भी होगी
और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से इसका लेआउट बनाकर निकाला जाए और भी अच्छी बात है। तो यहाँ से चलिए आगे चलते हैं। और शहजादा मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इस बार अंदर तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस हो गए, क्या क्या परिवर्तन हो गए समय के साथ। हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, बल्कि कहिए हर दिन कोई ना कोई परिवर्तन हो ही जा रहा है। और इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पर अभी भी जा रही हैं। अब इस समय जितना आसानी से यहाँ मैं आ गया हूँ, जितनी आसानी से चला जा रहा हूँ, सीज़न में जिस समय रश होती है, पर्यटक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता और दुकानें भी भरी रहती हैं। चलिए तो इसी तरह से मैं आपको दिखा पाता हूँ आसानी के साथ। और आगे चलते हैं। तो ये दुकानें अभी फ़िलहाल बंद हैं और इतना टूरिस्ट नहीं आता, तो उनको भी तभी प्रॉफिट होता है जब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँचे, और वो लोग भी तभी खोलना चाहते हैं। और अन्यथा उनको, कुछ लोग तो दुकानदार यहाँ रहते भी नहीं, बाहर से आते होंगे। देहरादून यहाँ से करीब 22-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये देखिए हम लोग पहुँच गए मेन पार्किंग, और दाहिनी तरफ अगर जाएंगे तो ऊपर एक गार्डन है बड़ा खूबसूरत। तो मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, ज़रूर देखिएगा। उसमें ऊपर एक साईं बाबा का मंदिर भी है। यहाँ से आप राइट साइड जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, और सामने की तरफ पीछे गांव और ये कुछ नए कंस्ट्रक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इधर भी चल के देखते हैं इस बार। यहाँ से राइट जाएंगे आप, तो वो जो मैं बता रहा था कि गार्डन है बड़ा खूबसूरत सा, वहाँ जाइए। वहाँ पे आराम से पूरा दिन आप बिता सकते हैं। रोपवे भी है वहाँ पर, ट्रॉली, आप उससे ऊपर जा सकते हैं। और ये कुछ नए कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्टे करना चाहते हैं यहाँ पर, तो कुछ गेस्ट हाउस वगैरह हैं, गेस्ट हाउस या होटल्स वगैरह बना दिए गए, यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। तो पहले से ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। यहाँ आप आके रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आगे फ़िलहाल इसके कुछ है नहीं, तो यहीं से वापस मुड़ते हैं और चलते हैं वापस पीछे की तरफ। और पीछे चल के आज मेरी कोशिश होगी मैं अधिक से अधिक चीज़ें आपको दिखा दूं। भैया रेंट कितना होता है आपका? रेंट कितना होता है? तो रेंट का उसने बताया कि 1400 रुपये है, और सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो तो खैर आप नेगोशिएट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का व्लॉग मेरे हिसाब से पर्याप्त है। और यहाँ से हम चलेंगे आगे, सीधा आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो आज अगले वीडियो में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तरफ चलेंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या क्या कुछ नया है, कैसा कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी दे देते हैं कि आपको मेरा हर नई वीडियो की जानकारी पहले मिले। मैं ऐसे बहुत से वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और बनाता रहूँगा। तो आप लोग घर में अपने स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें और देखते रहें मेरे वीडियोज़। अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। मैं लेके आता रहूँगा और भी खूबसूरत ब्लॉग देहरादून से। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।